दूर वाले भाई सामने करीब तशरीफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। आज के इस इफ्तारुस्साइम प्रोग्राम में मेरे दर्स का उन्वान है, आज हमारे काम अधूरे क्यों। ये एक वो सूरत हाल है जो घर की चार दीवारी से लेकर मुल्की सतह तक और मुल्की सतह से आलमी सतह तक नजर आ रही है। कि हमारे बहुत सारे उमूर, बहुत सारे मुआमलात, बहुत सारे काम साल हर साल तक नामुकम्मल नजर आते हैं। हत्ता के बहुत सारे उमूर तो वो हैं जिनके ज़ाहरी असबाब भी मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, फिर काम अधूरा और नामुकम्मल है, पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। आखिर इसकी वजह क्या है? कुरान और सुन्नत की रूह से इसका सही सबब तलाश करना है। तो दर हकीकत अमूरे जिंदगी अधूरे और नामुकम्मल होने की बुनियादी वजह यह है
कि हम किसी भी दुनियावी जायज अच्छे मकसद के लिए या दीनी मंसूबे के लिए अपनी समझ के मुताबिक तमाम असबाब वसाइल इख्तियार करते हैं और उन पर जोर भी बढ़ा दिया जाता है और सारी तवज्जो उन असबाब और वसाइल की तरफ हो जाती है और यह समझा जाता है कि जितने असबाब ताकतवर होंगे उतना नतीजा शानदार निकलेगा। मिसाल देता हूं, अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, हम अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन अल मुस्तशफा अस्पताल का इंतखाब करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, माहिर से माहिर मुआलिज और तबीब का इंतखाब करते हैं और फिर इस मकसद के लिए दौड़ लगा देते हैं कि बीमारी चली जाए। लेकिन जिस हस्ती के मुतालिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद समझाते हुए कहा था, वैज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं वो मेरा अल्लाह शिफा देता है, उधर तवज्जो ही नहीं जाती। बल्कि मैंने तो कई दफा मुशाहदा किया है, कोई अजीज करीबी बीमार हो जाए, अस्पताल में दौड़ लगी होती है, नमाजी भी बेनमाज बन जाता है। वो नमाज पढ़ने की बजाय ज्यादा वो डॉक्टर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो काम फिर दोहराना रहे तो और क्या हो। ये एक मिसाल है। तमाम उमूरे जिंदगी में हमारी हालत यही है कि हम असबाब वसाइल इख्तियार करते हैं जो मुसब्बिबुल असबाब है और जो असबाब में तासीर पैदा करने वाला है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। सही मुस्लिम उठाइए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआमलात उमूर पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा बतलाया जो 3 कामों पर मुश्तमिल है। पहली बात फरमाया, इहरिस अला मा यनफऊका, कि जो काम आपको नफा देने वाला है उसके बारे अपना जज्बा सही करो, उसके हरीस बन जाओ। अब बहुत सारे लोग तो इस पहली सीढ़ी पे ही नाकाम है, बददिली से काम करना है। जब हिरसी नहीं, जज्बा सादका ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए इस नुस्खे का पहला मरहला ही दुरुस्त नहीं तो नतीजा कहां से निकलेगा। अब ये पहली बात बज़ाहिर एक बात है और इसके अंदर 2 बातें हैं। फरमाया, इहरिस अला मा यनफऊका, जो काम तुझे नफा देने वाला है उसका हरीस बन जाओ। अब इस एक के अंदर दूसरी बात यह भी है, फजूलियात लग़वियात छोड़ो। हकीकत है हमारे बहुत सारे उमूर फजूलियात और लग़वियात में मस्त होकर वक़्त बर्बाद करके अधूरे हैं। तो आपने एक जुमला बोल के जहां जज्बा सचा करने की तरगीब दी, वहां फजूलियात और लग़वियात छोड़ने का भी सबक पढ़ा दिया।
आज क्या है? अल्लाह अकबर। बच्चा गया, नौ उम्र क्या, नौजवान क्या, पुख्ता उम्र क्या, बुजुर्ग बूढ़ा क्या, मर्द क्या, औरत क्या, अवाम क्या, खवास क्या, सारी सारी रात नेट, फेसबुक की, व्हाट्सएप की लगवियात पे मस्त है, मकासदे जिंदगी नजरअंदाज किए हुए हैं। तो काम अधूरे नहीं होंगे तो और क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लगवियात, फजूलियात छोड़ो, जो नफा देने वाला काम है उसके हरीस बन जाओ। इहरिस अला मा यनफउका, ऐसा सच्चा जज्बा कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरस से ताबीर किया। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के, भलाई के हरीस थे। कुरान ने कहा, यही आपने हुक्म दिया है। सूरह तौबा का आखिरी रुकू पढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक झलक अल्लाह ताला ने एक आयत करीमा में दिखलाई है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। आगे क्या है? हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। कि पैगंबर, ऐसा पैगंबर तुम्हारे पास आया है जो अजीम शान पैगंबर है, तुम्ही में से है, तुम्हारी तकलीफ मशक्कत उस पर बारे गिरा है, उसे बर्दाश्त नहीं कि तुम जहन्नम की आग में जलो, इसलिए हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे ईमान का, तुम्हारी हिदायत का, तुम्हारे राह रास्त पे आने का हरीस है, हरीस। तो नेकी के, अच्छे काम के, अच्छे मकसद के हरीस बनो। तो अक्सर लोग इस पहले मरहले पे रह जाते हैं। काम अच्छा भी है, जरूरी भी है, जरूरत भी है, लेकिन बददिली से तो काम अधूरा ही होगा। और क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे पे अमल नहीं। दूसरी बात आपने समझाई, अल्लाह अकबर, वस्ताइम बिल्लाह, जज्बा सच्चा करके, हिरस खैर का, भलाई का, अच्छे मकसद का पैदा करके, वस्ताइम बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। क्यों? काम हीले वसीले से नहीं होते, याद रखना, काम अल्लाह की मदद से होते हैं। ये नुक्ता समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में दो वाक़यात बयान किया। कुरान करीम में ये नुक्ता समझाने के लिए कि काम तैयारी से, असबाब से, वसाइल से, भाग दौड़ से नहीं होते। हाँ, उसका हुक्म है वो करो, शरी हदूद में रह के असबाब इख्तियार करो, वसाइल इख्तियार करो। शरीयत ये नहीं कहती हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, करो, लेकिन उसे समझो सब कुछ नहीं। सब कुछ क्या समझो? अल्लाह के हुक्म को। वस्ताइम बिल्लाह, अल्लाह की मदद तलब करो। कुरान ने दो वाक़यात ये नुक्ता समझाने के लिए बयान किया। क़यादत एक है दोनों वाक़यात में, क़यादत एक है। किसकी? क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक वाक़या ग़ज़वा बदर है, क़यादत वही है, लड़ने वाले अफराद भी सहाबा किराम हैं, तादाद 313 है, मुकाबले में लश्कर जर्रार है, तादाद 1000 है, हर तरह के असलिया से मुसल्ला है, खाने पीने का सामान 1000 के लश्कर के पास वाफिर है, हत्ता के उनकी जुर्रत बढ़ाने के लिए औरतें साथ हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी तरफ जो 313 हैं, तलवार है तो ढाल कोई नहीं, तीर है तो कमान कोई नहीं। ये हालत है, खाने पीने का सामान भी कोई नहीं। 13 साल मक्का मुकरमा में मारे खा के आए हुए हैं, नहाते वो 313 हैं। लेकिन वस्ताइम बिल्लाह का अमल मजबूत है, तवक्कुल अल्लाह पे सख्त है, सारा भरोसा अल्लाह पर है। तैयारी तो है ही कोई नहीं। एक काफिले के लिए निकले थे, टकराव 1000 के लश्कर से आनन फानन बन गया, बगैर वादे के, बगैर वक्त तय किए, बगैर तैयारी के। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मदद फरमाई, अल्लाह अकबर, कि 1000 के लश्कर जर्रार को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 70 मुर्दार हुए, 70 गिरफ्तार हुए,
रोने पे पाबंदी लगा दी। जो छोटी छोटी बात पे सालों नोहा करते थे, कहा ना ना मुसलमान खुश होंगे, नोहा भी नहीं करना, मातम भी नहीं करना। और उनके अज़ाम यूँ पहले क्या थे, जब पता चल भी गया कि हमारा काफिला बच निकला है, लोगों ने मशवरा दिया अबू जहल को वापस हो जाओ, लेकिन वो फिरौन और आदिल उम्मा मुतकब्बिर कहते हैं नहीं, हम बदर के मैदान तक जाएंगे, 3 दिन वहां डेरा लगाएंगे, शराबें पिए पिलाएंगे, ऊंट नहर कर करके खाएं खिलाएंगे, नाचने वाली औरतें नाच दिखलाएंगी, गाने वाली औरतें गाने सुनाएगी, पूरे अरब पे हमारा रोब पड़ जाएगा। अल्लाह ने नतीजा उलट करके रख दिया। कहा था शराबें पिएंगे, अल्लाह ने खून पिलाया। कहा था और नाच देखेंगे, अल्लाह ने चोटी के सरदार कट करके गिरते दिखलाए। अल्लाह अकबर। कहा था गाने सुनेंगे, अल्लाह ने रोने पीटने की आहो बुका सुनाई। कहा था रो पड़ जाएगा, बदतरीन जिल्लत हुई, 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। क्यों ऐसा हुआ? वो 313 का तवक्कुल अल्लाह पे था, तैयारी कोई भी नहीं थी, असबाब वसाइल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इसरार से अल्लाह की बारगाह में वो वस्ताइन बिल्लाह वाला नमूना पेश किया, जो हुक्म दिया ना अल्लाह से मदद मांगो, ऐसा नमूना। तो करते 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 गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते चादर मुबारक कंधों से लटक गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, पीछे से गले लगाया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, आपने आज अखीर कर दी है, बस कीजिए। हत्ता कि अल्लाह ने इस फरियाद का नक्शा खींचा। पढ़ो सूरह अनफाल, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। काम अल्लाह की तरफ से बनता है। अब दूसरा वाकया, ये नुक्ता समझाने के लिए, ये सूरह अनफाल है। दूसरा वाकया अगली सूरह सूरह तौबा में है। अब मामला बिल्कुल उल्ट है बदर से। मुसलमानों की तादाद 12,000 है, काफिरों की तादाद 4,000 है। उल्ट हो गया ना, बिल्कुल उल्ट है। 313 और 1000, इधर वो 12,000, काफिर 4,000, वही तीसरा हिस्सा, 1000 का तीसरा हिस्सा 313, 12,000 का तीसरा हिस्सा 4,000, बिल्कुल उलट। और अब मुसलमानों की माशी हालत भी बेहतर, वसाइल भी कहीं ज्यादा। गज़वा हुनैन, नक्शा कुरान ने खींचा। व यौम हुनैन, जरा जंगे हुनैन का तज़किरा करो। हुआ क्या था? इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, है अजीम लोग, क़यादत वही पैगंबरों के इमाम की जिसकी क़यादत बदर में थी। लेकिन हुआ क्या? सहाबा से एक मामूली सी कमजोरी हो गई। क्या हुआ? दिल में ये बात आ गई, बदर में हम फतह याब हुए, हम थोड़े थे। ओहद में हम फतह याब हुए, हम थोड़े थे। अहज़ाब में हम फतह याब हुए, हम थोड़े थे। आज तो हम ज्यादा हैं। इज़ा जबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें तुम्हारी कसरत पे नाज आ गया, आज हम ज्यादा। अल्लाह से तवज्जो हट गई। क्या आ गया? इज़ा जबतकुम कसरतुकुम। आज लोगों का हाल भी यही है। जरा इंडिया से हालात कशमकश वाले बने ना, तो यही नहीं कहते कि हम अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते। कहना तो ये चाहिए, लिहाजा हमारे साथ अल्लाह की मदद है। कहते भला क्या, हमारी फौज बड़ी काबिल है, हम एटमी ताकत हैं, है जी, हम ये हैं, हम वो हैं। सारे बोल गलत हैं। ये तो उन अजीम शख्सियात से गलती हो गई कि आज हम ज्यादा। फरमाया तुमने कहा हमारी आज कसरत है, फलम तुगनी अन्कुम शैया, वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना आई। तुम पुष्ट फेर के भाग निकले सारे। 4,000 के मुकाबले से 12,000 भाग गया। मैं तुम्हारे ऊपर जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई, भागने को भी रास्ता नहीं मिलता था। वो तो सिर्फ अल्लाह ने एहसास दिलाना था, बस हिला के बतलाना था कि कसरत से कुछ नहीं बनता, अल्लाह की मदद से सब कुछ बनता है, कसरत से नहीं बनता। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जुर्रतमंद थे। जिस तरह के मर्जी मार्कों में हालात होते, आप नहीं फिरते थे, आप डटे रहे। सवारी पे सवार होके
डटे रहे, लोगों को भी दलेर किया, अल्लाह की फिर मदद उतरी, लश्कर उतरे अल्लाह की तरफ से, वो शिकस्त फिर फतह में बदल गई। अल्लाह की मदद से काम बना, वरना नहीं, कसरत किसी काम नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने उन अजीम लोगों के दो वाक़यात बयान करके बात समझाई कि काम अल्लाह की मदद से होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा नुक्ता क्या समझाया? पहला जज्बा सच्चा करो, दूसरा वस्ताइम बिल्लाह, अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद मांगने का बेहतरीन तरीका है, जिसकी एक शक्ल इस्तिखारा है। लोगों ने ना इस्तिखारे को इस्तिखबारा समझा हुआ है। इस्तिखारे को क्या समझा है? इस्तिखबारा। इस्तिखबारा का मतलब होता है खबर मालूम करना। लोग समझते हैं इस्तिखारा इसलिए है कि पता चले कि ये काम मेरे हक में रहेगा कि नहीं रहेगा। इस्तिखारे की पूरी दुआ में से एक जुमले का भी ये माना नहीं कि मुझे या अल्लाह तू बतला कि मेरे लिए ये काम अच्छा रहेगा कि नहीं। ये तो नहीं है, इस्तिखबारा तो नहीं है। इस्तिखारा है जिसका माना है कि काम जायज़ है, अच्छा है, अल्लाह से खैर तलब करना, अल्लाह से खैर तलब करना, मदद मांगना, ये है इस्तिखारा। इस्तिखबारा नहीं है, इस्तिखारा है कि काम का आज़म करो, मदद अल्लाह से मांगो। 2 रकअत नमाज पढ़ के दुआ इस्तिखारा पढ़ो, अल्लाह की मदद उतरेगी। वस्ताइम बिल्लाह, अल्लाह की मदद हासिल करो। और भी बहुत सारे कामों के लिए नमाज बेहतरीन मदद हासिल करने का जरिया, ये कुरान की बात है। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह की मदद कैसे हासिल करो? सब्र करके और नमाज के जरिए। कितने कामों के लिए तो नमाज मुकर्रर है। ग्रहण डरावा है, उसका हल क्या है? सलातुल कुसूफ, ग्रहण की नमाज पढ़ो कि अल्लाह अजाब टाल दे, ये अजाब का डरावा है ग्रहण। इसी तरह कहत पड़ जाए, बारिश ना बरस रही हो, जानवर इंसान भूखे प्यासे मरने लगे, तो क्या है? सलातुल इस्तिस्का, बारिश मांगने की दुआ नमाज की शक्ल में, नमाज इस्तिस्का। इसी तरह गुनाह हो जाए, सलातुत तौबा। नमाज तो मसाइल का हाल है। ये क्या हुआ? जब मकसद सर पे सवार हो गया, नमाजी भी बेनमाज हो गया, फिर कहता है काम अधूरा रह गया है। नमाज से तो मसले हाल होते। पहली उम्मतों में भी यही था। सहीहुल बुखारी पढ़िए, जब हजरत इब्राहिम सलाम जालिम हुक्मरान के इलाके से गुजरे थे, उसने आपकी ज़ौजा मोहतरमा जनाब सारा को हवस का निशाना बनाना चाहा था। हजरत सारा ने भी अंदर यही किया। जब बादशाह बुरे इरादे से आगे बढ़ा, झट वुजू किया, नमाज शुरू कर दी। नमाज में अल्लाह की मदद मांगी, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका व ahsantu फर्जी इल्ला अला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैयल काफिर। या अल्लाह, तुझ पे भी ईमान है, तेरे पैगंबर पे भी ईमान है, आज तक अपनी शर्मगाह को अपने शोहर के सिवा हर किसी से बचा के रखा है, आज बेबस हूं, इस काफिर को मुझ पे मुसल्लत ना होने दे। ये नमाज की हालत में दुआ की, वो काफिर सालिम मुंह के बल जमीन पे गिरा, तड़पने लग गया। जनाबे सारा ने कहा, या अल्लाह, ये मर गया तो मुझ पे तोहमत आएगी, सारी फौज मेरे खिलाफ हो जाएगी, सारी इसके करिंदे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। या अल्लाह, इसे मारना नहीं। इतना कहने की देर है वो ठीक हो जाता है। कैसी अल्लाह की बंदी, जो कह रही है हो रहा है, अल्लाह कर रहा है। नमाज के जरिए मदद मांगी। 3 दफा ऐसा हुआ, 3 दफा कि उसको समझ नहीं हो, फिर बुरे इरादे से आगे बढ़ा। जनाबे सारा ने फिर नमाज शुरू कर दी, यही दुआ पड़ी, वो फिर मुंह के बल। 3 दफा जब ऐसा हुआ तो उसे समझ आ गई कि मैं इस पे काबू नहीं पा सकता। उसने बाइज्जत तरीके से रिहा भी किया और खिदमत के लिए हाजिरा भी दी। हजरत सारा बाहर आई। सहीहुल बुखारी कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई मुख्तलिफ फी रवायत नहीं, सहीहुल बुखारी। हजरत सारा बाहर आई, बाहर इब्राहिम सलाम भी नमाज ही पढ़ रहे हैं। अल्लाह, कि बीवी जालिम के नरगे में है, पता नहीं क्या बनता है, वो भी क्या कर रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं। और पैगंबर भी कहे वस्ताइम बिल्लाह, कुरान भी कहे इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह। हम ये करते नहीं, फिर कहते हैं काम अधूरे हैं। दौड़ तो बड़ी लगाई है, काम नहीं सिरे चढ़ा, चढ़ेगा भी नहीं। बाहर इब्राहिम सलाम भी दुआई कर रहे हैं, नमाज में नमाज पढ़ रहे हैं। वो जनाबे सारा मुस्कुराती मुस्कुराती खुशी खुशी बाहर आती हैं और नमाज की हालत में अपने शोहर को मुखातब कर देती हैं कि
अल्लाह ने काफिर को मुंह के बल जमीन पे गिराया और उसके हाथों ये हमें खादमा भी अता की है। देखो कैसे मसले हल होते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा नुस्खा क्या बतलाया कि साथ अल्लाह की मदद मांगो। काम पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हो ना, अल्लाह की मदद मांगो। रिश्ते की तलाश है, ठीक है, असबाब वसाइल तलाश करो, इख्तियार करो, लेकिन साथ अल्लाह के आगे गिर गिरा के कहो या अल्लाह गनी तू है, मोहताज मैं हूँ, तेरे सिवा ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं, बची बचा जवान है, रिश्ते की ज़रूरत है, या अल्लाह मुनासिब रिश्ता दे दे। कोशिश भी करो अल्लाह के आगे, उसके दरवाजे पे भी दस्तक दो। काम देखो बनता है कि नहीं बनता, इंशाअल्लाह बनेगा। वस्ताइन बिल्लाह। तीसरा इस नुस्खे में क्या काम है, आपने फरमाया वला ताजज़, हिम्मत नहीं हारना, जज्बा सच्चा, मदद अल्लाह की मांगो, साथ शरी हुदूद में रह के भाग दौड़ करो। वला ताजज़, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, सुस्त नहीं होना, बद हिम्मत नहीं बनना, बुलंद हिम्मत बनना है। अल्लाह अकबर, बुलंद हिम्मत बनना है। कैसा प्यारा नुस्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम मुकम्मल करने का बतलाया है। साथ चौथी बात भी समझाई, फरमाया कई दफ़ा सारा कुछ करने से भी काम नहीं होता। क्यों? अल्लाह तो अपना आप दिखलाता है ना कि लो जी तुमने सारा कुछ कर लिया, पर मेरी मर्जी, मेरी तरफ से नहीं मंजूर नहीं होना ये काम। तो फरमाया अगर ये सारा कुछ करने से भी काम रह जाए, फिर भी अधूरा ही रह जाए, तो गिला नहीं करना अल्लाह से, शिकवा नहीं करना। फरमाया ये अगर मगर नहीं करना, शायद अगर मैं इस तरह करता तो काम हो जाता, अगर मैं इस तरह करता तो काम हो जाता। फरमाया अगर मगर नहीं बोलना, ये अगर मगर शैतान का दरवाजा खोलने वाली बात है। अगर सारा कुछ करने के बावजूद तुम्हारा काम पूरा ना हो तो क्या कहो, कद्दर अल्लाह व मा शा फअल, अल्लाह ने तकदीर बनाई, जो उसने चाहा सो किया। सुबहान अल्लाह, क्या रहनुमाई दीन इस्लाम में। तसल्ली पकड़ो ये कह के कद्दर अल्लाह व मा शा फअल। तो कुरान भी यही कह रहा है कि लोगों, मोमन की शान ये है कि मोमन असबाब पे नहीं, वसाइल पे नहीं, वसाइल इख्तियार ज़रूर करता है। दुकान खोलो, कारखाना चलाओ, मुलाजमत तलाश करो, करो सारा कुछ, काम के लिए भाग दौड़ करो, लेकिन समझो इसको कुछ नहीं, समझो ये सिर्फ हुक्म है इसलिए कर रहे हैं। काम होना कैसे है? अल्लाह के करने से। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, फरमाया मोमिन सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कुल करे। अल्लाह पर तवक्कुल ये एक ऐसी कुव्वत है, ऐसी कुव्वत जिसकी मिसाल नहीं। अरब के एक आलिम दीन हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है, अबू उमर हाफिज़हुल्लाह उनका नाम है, रकाइकुल कुरान, कुरान करीम से दिल नरम करने वाली बातें, चंद उन्वान पर वो मुश्तमिल है। उसमें उन्होंने एक उन्वान कायम किया है, अल अक़विया, ताकतवर। ताकतवर कौन? वो कहते हैं आजकल लोग समझते हैं ताकतवर वो है जो इक़्तिदार वाला हो या इक़्तिदार वाले से उसका ताल्लुक़ हो। आज लोग ऊंचे लोगों से, करता धरता बाइख्तियार लोगों से ताल्लुक़ इसलिए रखते हैं कि ये मुश्किल घड़ी में काम आएगा। समझते हैं वो ताकतवर है जिसकी पहुंच बड़ी हो या ऊंचे लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ राबता हो। लेकिन उन्होंने ये तमहीद बांध के फिर कुरान और सुन्नत के दलाइल से साबित किया कि हाँ नहीं, अल अक़विया, ताकतवर कौन? जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत है, वो ताकतवर है। क्यों? काम अल्लाह के बनाने से बनता है। आखिरी बात, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सही रिवायात के मुताबिक 15 या 18 साल बीमार रहे। बीमारी की वजह से इतनी तकलीफ आ गई, फ़क्र भी आ गया, फाका भी आ गया, बीवी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए। अल्लाह अकबर, सारी परेशानियां साथ जमा हो गई। लेकिन जब अल्लाह का अमर आया ना, अल्लाह का अमर, हर असबाब वसाइल तो बड़े उन्होंने भी इख्तियार किए, लेकिन काम नहीं बना, बीमारी लटके जा रही है। जब अल्लाह का अमर आया ना, कबूलियत का वक़्त अल्लाह की तरफ से, तो हुक्म हुआ उरकुज़ बिरिजलिक, ऐ अय्यूब ज़रा पाँव तो ज़मीन पे मारो। बूढ़ा बीमार बंदा पाँव ज़मीन पे कितनी ज़ोर से मार सकता है? आज लोहे के आलात के ज़रिए वो खुदाई का काम होता है, तब कुआं जारी होता है, बोर किया जाता है, तब पानी निकलता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ऐसे पाँव मारा ज़मीन पे, चश्मा फूट पड़ा। फरमाया ये पीने के लिए भी ठंडा पानी है, नहाने के लिए भी।
इसको पियो और गुस्ल करो, सारी बीमारियां ख़त्म। एक लम्हे में सारी बीमारियां ख़त्म हो गई जब अल्लाह का हुक्म आया। और कुरान बयान करता है जो बीवी बच्चे छोड़ गए थे वो भी हमने लुटाए, उतने और भी दिए, और फ़क्र को भी हमने गनी होने में बदल दिया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए असल नज़र अल्लाह पे, तवज्जो अल्लाह की तरफ, असल राबता अल्लाह से, इनाबती इल्लाह, रुजू इल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह, ये असल काम का ज़रिया है। आज ये ख़त्म हो गया। इसलिए घर की चार दीवारी से लेके मुल्की सतह तक, मुल्की सतह से लेके आलमी सतह तक हमारे मसाइल अधूरे, नामुकम्मल। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की बुनाई बतलाई हुई इस सीधी लाइन पे आने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला